छात्रों, इससे पहले वाले वीडियो में हम संसार में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात कर रहे थे। हमने बात की स्थिति, उच्चावच, जलवायु, जलापूर्ति, मिट्टियाँ एवं खनिज संसाधन से किस प्रकार से जनसंख्या घनत्व एवं वितरण प्रभावित होता है। आज हम बात करेंगे अन्य कारकों के बारे में, जिनमें है शक्ति के साधन, यातायात, आर्थिक उन्नति, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक और राजनीतिक कारक के बारे में। हम लेते हैं शक्ति के साधन। ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन, किसी भी देश के उन्नति के लिए वहाँ पर शक्ति के साधनों का होना आवश्यक है। विभिन्न औद्योगिक क्रियाओं एवं परिवहन साधनों के संचालन हेतु शक्ति के साधनों की प्राप्ति अति आवश्यक है, क्योंकि औद्योगिक क्रियाओं जहाँ पर ज़्यादा होती है वहाँ पर लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए आकर के बसते हैं। इस कारण से वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। अब जहाँ पर औद्योगिक क्रियाएँ कहाँ ज़्यादा होगी? जहाँ पर शक्ति के साधन ज़्यादा होंगे, तो ऑटोमेटिकली शक्ति के साधन अन्य दूसरे कारकों को प्रभावित करता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड आदि देशों में विद्युत उत्पादन का जनसंख्या की निर्माण क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। पेट्रोलियम, गैस एवं जल विद्युत उत्पादक देशों में इसी कारण अन्य कारकों के जनसंख्या निवास के अनुकूल न होते हुए भी सघन जनसंख्या पाई जाती है। अगला टॉपिक है यातायात। परिवहन साधनों की सुविधा मानव के लिए एक प्रमुख कारक है। आवश्यक वस्तुओं जिनका उत्पादन अन्य क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं का निर्यात करने एवं मनुष्य के विभिन्न स्थानों पर जाने हेतु परिवहन के साधन एक प्रमुख कारक है। यही कारण है कि समुद्र तटीय भागों में अधिकतम जनसंख्या पाए जाने का एक कारण परिवहन की सुविधा है। यानी कि जहाँ परिवहन सस्ता होता है उन पर सस्ते परिवहन के द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति भी की जाती है और तैयार माल की दूसरे जगह पर बाजार में भेजा जाता है। तो जहाँ जहाँ परिवहन साधनों का विकास होगा वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। अगला टॉपिक है आर्थिक उन्नति। आर्थिक दृष्टि से संपन्न देशों में जनसंख्या के भरण पोषण हेतु रोजगार, कृषि आदि कारकों की अनुकूलता पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ भुखमरी एवं बेरोजगारी की समस्याएं नहीं पाई जाती है। अतः ऐसे भागों में जनसंख्या सघन रूप में मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा, चीन, जापान, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों की आर्थिक स्थिति उन्नत होने के कारण यहाँ सघन जनसंख्या निवास करती है, जबकि आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर देशों में जैसे अफ्रीका महाद्वीप के देशों में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है। अगला कारक है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। समाज एक प्रमुख संगठन है जिसके बिना मनुष्य नहीं रह सकता। सामाजिक रीति रिवाज, विभिन्न धर्म, धार्मिक विश्वास, विभिन्न लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण आदि कारक जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। धार्मिक विश्वास एवं भाग्यवादिता के कारण ही एशिया के दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित देशों में तीव्र जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है। परिवार नियोजन प्रक्रियाओं के प्रति ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। चीन में पूर्वजों की कब्र को पूजने की प्रथा के कारण लोग इन्हें छोड़कर दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं। इस कारण से वहाँ जनसंख्या बढ़ी हुई रहती है। अगला कारक है राजनीतिक कारक। शांति, असुरक्षा, देश की जनसंख्या के प्रति नीति आदि कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया व कनाडा, दक्षिण अफ्रीका की श्वेत नीति के कारण वहाँ जनसंख्या न्यूनतम पाई जाती है। इसराइल, फिलिस्तीन, भारत के जम्मू कश्मीर एवं असम, नागालैंड आदि राज्यों में आतंककारी क्रियाओं ने जनसंख्या वृद्धि पर विपरीत प्रभाव डाला है, जबकि सुरक्षित एवं शांत क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो ये राजनीतिक कारण भी जनसंख्या घनत्व को घटाने और बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो ये हमारे जनसंख्या वितरण घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक थे। धन्यवाद।